बाबा कहते जो सच्ची दिल से बाप को राज़ी करते वो सदा स्वयं के संस्कारों से, अन्यों के संस्कारों से और परिस्थिति से राज़ी रहते, क्योंकि वो उनके राज को जानते, है ना। ये आज बाबा हमें कह रहे हैं। अब हमें सबसे पहले समझना है कि सच्ची दिल से बाबा को राज़ी करना ये क्या है ना। क्योंकि आजकल क्या है, किसी को भी पूछो तो यही कहते हैं हमारी दिल बहुत सच्ची है ना। लेकिन सच्ची दिल होती क्या है? क्या सच्ची दिल इसको कहेंगे कि, है ना, व्यक्ति क्या है आजकल कहता है दिल तो मेरी बहुत सच्ची है, बस हम कर नहीं पाते हैं, हमसे हो नहीं पाता है ना। तो ये भी क्या है, आजकल एक बात हो गई है कि मनुष्य कहता है सच्ची दिल अकॉर्डिंग टू मी है ना। आपको पता चले ना चले, मेरी दिल तो सच्ची है। लेकिन क्या ऐसी सच्ची दिल, ये हमें सोचना है। बाबा हमें कहते हैं कि हमारी दिल सच्ची होनी चाहिए। दिल सच्ची माना पहले तो हम ये समझें कि बाबा कौन है, कैसा है, बाबा हमसे क्या चाहते हैं, है ना। और क्या हम सचमुच 100% अपना दे रहे हैं उसमें। क्योंकि कई बार ऐसे भी होता कि नियम कानून ही नहीं पढ़े और कहें हम ऑनेस्ट हैं, है ना। नियम पर नियम का उल्लंघन हो रहा है और कहें हम तो अपना कार्य बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो नियम कानून पढ़े ही नहीं है तो हम अपने हिसाब से तो बहुत ईमानदार हैं। लेकिन पहले तो ज्ञान चाहिए। सच्ची दिल के लिए पहले ज्ञान चाहिए। बाबा कौन है, कैसा है, बाबा की श्रीमत क्या है, बाबा हमसे क्या उम्मीद रखता है। और फिर अपने आप को चेक करना है कि क्या हम सचमुच अपना 100% उस श्रीमत को पालन करने में, बाबा के कार्य में मददगार बनने में दे रहे हैं। तो ये चेकिंग बहुत अच्छे से करनी पड़े। और जिनकी ऐसी सच्ची दिल होती, उन पर साहिब राज़ी होता है। बाबा हमेशा ऐसे बच्चों पर राज़ी होता है। उनको कोई मनुष्य पहचाने ना पहचाने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाबा उन पर राज़ी होता है। तो इसलिए सच्ची दिल पर साहिब राज़ी है। और जब बाबा राज़ी होता है तो बुद्धि का ताला खुलता है। ये जो ज्ञान हम रोज़ सुनते हैं ना, ये ज्ञान यहाँ से टकरा के वापस नहीं जाएगा, अंदर जाएगा जब, है ना, ज्ञान ऐसे टकरा के वापस चला जाता है ना, कहीं तो ऐसे पॉइंट्स भी याद नहीं रहेगी मुरली की। क्यों? क्योंकि बुद्धि का ताला बंद है। बुद्धि का ताला खुलता है जब सच्ची दिल से साहिब को राज़ी करते हैं। हम जो एफ़र्ट करते हैं ना, वो एफ़र्ट 100% जब होता है ना, या जितना भी जो आप सच्ची दिल से पुरुषार्थ करते हैं समझ कर, वो बाबा देखता है और उससे बुद्धि का ताला खुलता है। और जितना बुद्धि का ताला खुलता है उतना हम राजयुक्त बनते। राजयुक्त क्या होते हैं? बाबा कहते हैं आज स्वयं के संस्कारों के राज को जानते, है ना। स्वयं के संस्कारों के राज को जानना। कौन कौन अपने संस्कारों को जानते हैं?
जानते हैं हमारे अंदर क्या संस्कार है? हाँ है ना, जानते भी नहीं। कई बार क्या होता कि अपने संस्कार मालूम भी नहीं होते, तो अपने संस्कारों को, और ये तो सिर्फ संस्कार का एक हिस्सा, वर्तमान संस्कार, अपने वर्तमान के संस्कारों को जानने के लिए भी बहुत बहुत बुद्धि का ताला खुला होना चाहिए, क्योंकि ये दो आंखें तो बाहर देखती हैं, अंदर तो दिखता नहीं। तो फिर वो जो बुद्धि जिससे हम अपने संस्कारों को देखें, जब तक वो बुद्धि का ताला ना खुले तो अपने संस्कार को जान ही नहीं सकेंगे। आप देखो, दुनिया में हम देखते हैं मनुष्य इतना दुख पाते हैं, इतना कष्ट, पूरी जीवन ऐसे रोते बिलखते, है ना, परेशान होते, चिढ़ते कुढ़ते बीत जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। लेकिन ऐसी आयु में भी मैं राइट हूँ, मैं राइट हूँ, मैं राइट हूँ का नारा लगाते रहते, है ना, और ये गलत वो गलत, इसने ऐसा किया उसने वैसा किया। और उस आत्मा को कितना भी पूछो, कितना भी उसको कोशिश करो कि उसकी बुद्धि वहाँ मोड़े कि अगर हम इतना सफ़र कर रहे हैं तो क्या कहीं हमारी कोई गलती हो सकती है, कहीं हमारे संस्कार में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मनुष्य बिल्कुल नाराज़ होता है समझने के लिए, है ना, कि नहीं, हमारे में कोई गलती नहीं, सामने वाला गलत है, दुनिया बुरी है ना, संसार ऐसा हो गया है, समय ऐसा हो गया है, करता चला जाता है। तो हम अपने आप को पूछें कि कर्म का सिद्धांत तो यही कहता है, जो करता है सो पाता है। तो अगर हमारे संस्कारों में कोई बुराई नहीं है, कोई कमी कमज़ोरी नहीं है, तो हम सफ़र कर क्यों रहे हैं? ना, आप किसी और के कर्म का तो भोग ही नहीं सकते ना, कर्म का सिद्धांत ही नहीं है वो। तो ज़रूर है कि मेरी जो भोगना है उसके पीछे मेरा ही तो कर्म है ना, और मेरे कर्मों के पीछे मेरे संस्कारों में ऐसा क्या है ना। जो अगर किसी को तन का सुख नहीं मिल रहा, धन का नहीं मिल रहा, संबंध का नहीं मिल रहा, मन का नहीं मिल रहा, तो फिर वो जो सुख नहीं मिल रहा, वो जो सारे दिन बेचैनी है, अशांति है, एक इच्छा है, भटकन है, वो सारा त्राही त्राही क्यों चल रही है अंदर? तो अपने संस्कारों को झांक कर नहीं देखते, सारी जीवन ये इसने किया, वो ऐसा है, वो ऐसे हैं, इस प्रकार से चलते रहते। तो बाबा हमें कहते हैं अपने आप को पूछना चाहिए, है ना, पूछना चाहिए कि हमारे संस्कारों में ऐसा क्या है। लेकिन वो दिखाई कब देगा, या वो प्रश्न भी अंदर कब आएगा? जब बुद्धि का ताला खुलता है। और ये बुद्धि का ताला खुलना, मैं समझती हूँ, देखो बाबा कहते हैं कि बाबा आते हैं तो हमें दिव्य बुद्धि की गिफ्ट देते हैं, दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि, ये दो गिफ्ट बाबा हमें आते ही देते हैं। तो आप सोचो कि ये दिव्य बुद्धि कितनी बड़ी चीज़ है जो भगवान आकर इसे गिफ्ट के रूप में देते हैं। और ये दिव्य बुद्धि ऐसी है जिससे हम अपने आप को देख पाते हैं कि मेरे संस्कारों में क्या कमी कमज़ोरी है आज, है ना। तो ये जो राज है, ये बाबा को राज़ी करने वाले बच्चे हैं ना, जो अपनी सच्ची दिल से, पुरुषार्थ से, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं उससे 100% हमें कोई सफलता मिल रही हो, लेकिन ये जो सच्ची दिल होती है ना, इस दिल से हम खींचते हैं बाबा की वो लाइट माइट, जिससे हमें अपने संस्कार नज़र आने लगते हैं। और जो चीज़ नज़र आएगी उसको तो बदलेंगे ना, अगर नज़र ही नहीं आते तो कैसे परिवर्तन करेंगे?
और फिर संस्कारों के राज में वर्तमान के संस्कारों से भी बड़ा राज क्या है? हमारे दिव्य संस्कार, है ना। आज के वर्तमान के संस्कार रियलाइज भी कर लिए। आज दुनिया में भी ऐसी आत्माएं हैं जो साइकोलॉजी के द्वारा या किसी भी डायग्नोसिस के द्वारा जान जाते हैं कि हमारे अंदर भाई ओवर थिंकिंग का संस्कार है, या हमारे अंदर कंपैरिजन का संस्कार है, या कोई भी एक संस्कार है ना। तो ऐसे जान भी जाते हैं। लेकिन फिर उस संस्कार को जानकर भी क्या होता, अगर चेक किया पर चेक करने के आगे क्या है वो मालूम नहीं, तो चेक हो जाना भी एक बड़ी मुसीबत हो जाती क्योंकि पता चल गया कि हमारे अंदर ये कमी कमज़ोरी है। तो बाबा कहते हैं कि अपने अनादि और आदि संस्कारों के राज को जानो कि आज ये मेरा वर्तमान संस्कार है, लेकिन मुझ आत्मा का आदि और अनादि संस्कार क्या है, परमधाम में कैसा संस्कार है मेरा, है ना। बिल्कुल बीज रूप, शांत, फुल स्टॉप। और सतयुग में, सतयुग त्रेता युग, 2 युगों तक दैवी गुणों के संस्कार है मेरे अंदर। मैं 2 युगों तक दैवी संस्कारों को धारण करने वाली आत्मा हूँ। तो इस राज को भी हमें जानना होता है। देखो, मुझे एक बहुत अच्छी बात है, एक भाई अभी आया था पीछे, तो मुझे कहते कि मैं ना हमेशा टॉपर रहा, बचपन से लेकर हमेशा टॉपर रहा। फिर मुझे आईआईटी मिल गया, तो आईआईटी का एंट्रेंस भी क्लियर हो गया। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि आईआईटी क्लियर हुआ। जब आईआईटी चला गया तो वहाँ सभी टॉपर थे, तो वहाँ मैं ऑर्डिनरी हो गया। तो वहाँ मुझे इतनी तकलीफ़ होने लगी कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि बचपन से मैं टॉपर था और अब मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, क्योंकि वहाँ सभी टॉपर हैं और मैं पहले दिन से मैं सोचने लगा मैं हूँ कौन। पहले तो मैं टॉपर था, पहले तो मैं अच्छा स्टूडेंट था, अब तो सभी अच्छे स्टूडेंट हैं, है ना। और मेरे से अच्छे, इससे अच्छे, उससे अच्छे कुछ नहीं है, वहाँ तो सभी अच्छे। तो अभी क्या करूँ? तो वो जो इतनी स्ट्रगल मुझे हुई कि मेरे में ऐसा क्या है जिसके लिए मुझे प्राउड होना है। और कहते कि मेरा जितना कॉन्फिडेंस था बचपन से वो सारा ख़त्म हो गया, क्योंकि अब मुझे समझ ही ना आए कि मेरे में ऐसा क्या है जो दूसरों में नहीं। क्योंकि बचपन से ऐसा था कि मुझ में वो था जो सामने वाले में नहीं था। तो आप सोचो कि जो कंपैरिजन का संस्कार है वो कैसा होता है। अब कहता कि फिर मैं स्ट्रगल किया कुछ दिनों, फिर मुझे धीरे धीरे थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस भी आ गई। जैसे जैसे ग्रोथ हुई तो थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस भी आ गई कि हाँ, मैं थोड़ा कंपैरिजन में रह रहा हूँ, हमेशा अपने आप को दूसरे की तुलना में अच्छा महसूस करना, शायद ये संस्कार है। ये भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। लेकिन फिर क्या करूं? चलो ये संस्कार है, लेकिन अब करूं क्या उसके आगे, वो नहीं समझ में आया। तो इसीलिए सेंटर आया हूँ, है ना। तो वो आया तो उसने ये इंट्रोडक्शन दिया था। तो अब आप सोचो कि आत्मा जो है आज उसको पता भी चल जाए तो भी वो क्या करे फिर। तो बाबा कहते हैं, फिर बाबा हमें समझाते हैं, बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी कैसी है ना, कि हर एक को आत्मा स्वमान में भी रहती है और सम्मान भी देती है। क्योंकि दुनिया में तो हम ये नहीं सीखते कि स्वमान में भी रहो और सम्मान भी दो। हम सीखते हैं या तो कोई तुम्हें सम्मान देगा या तुम किसी को सम्मान दोगे दोनों नहीं हो सकता, है ना। या तो तुम छोटे हो या वो छोटा है। लेकिन अब हमें सीखने को मिला कि सतयुग में कैसा है, स्वमान में रहते हैं, हर एक को सम्मान देते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने ओरिजिनल संस्कारों को भी जानो।
अपने आदि अनादि संस्कारों के राज को बुद्धि में रखो। और जो ऐसे राज युक्त होते ना, वो राजी होते हैं, वो सदा राजी रहते हैं। हर सिचुएशन में उनको अपने आज के भी संस्कार मालूम है और अपने ओरिजिनल संस्कारों को, आदि अनादि संस्कारों को इमर्ज कर कैसे अपने वर्तमान संस्कारों से ऊपर उठना है, उसके प्रभाव से ऊपर रहना है, वो भी उनको मालूम पड़ गया है। तो ये राजी रहने की विधि है। फिर दूसरी बात बाबा कहते हैं, अन्यों के संस्कारों के राज को भी जानना। तो जैसे हम हैं वैसे अन्य भी हैं, है ना। अन्यों के अंदर भी क्या है, आज वर्तमान के कुछ संस्कार हैं, लेकिन उनके भी अनादि आदि संस्कार श्रेष्ठ हैं, है ना। तो जैसे आज के संस्कारों के नॉलेजफुल होकर चलो और अनादि आदि संस्कारों को स्मृति में रखो। जब हम किसी के साथ भी चलते हैं, है ना, तो कैसे चलना होता है, आज के संस्कारों के नॉलेजफुल होकर भी चलना है। ऐसे नहीं कि मानो किसी का संस्कार है रूठने का, है ना, तो हर बार जब वो रूठे आप क्वेश्चन मार्क लगाओ, ये क्यों रूठे या मैंने क्या गलती की, है ना। दुनिया में क्या होता है, अगर कोई रूठा तो आप या तो उस पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, अभी ये क्यों रूठे, या अपने पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि हमने ऐसा क्या कर दिया, अभी हमसे क्या गलती हो गई, है ना। तो ये दोनों चीज़ें अब नहीं करनी। अब आपको समझ आ गया इसका संस्कार है रूठने का, ये बीच बीच में रूठेगा, इट इज़ ओके, है ना। तो उस संस्कार के भी नॉलेजफुल होकर चलना है। जब किसी का कोई संस्कार हम जान जाते हैं, देखो अगर हम इस बात को नहीं समझ कर चलेंगे, किसी के संस्कारों के नॉलेजफुल होकर नहीं चलेंगे, तो क्या होगा, उसका तो संस्कार है, वो तो परवश है। अब वो आत्मा जब भी अपने संस्कार के वश है, वो तो परेशान हो ही रही है, आप भी उसके साथ साथ परेशान हो रहे। अब हम कितनों के संस्कारों से परेशान होंगे, अपने कम है क्या, जो अब दूसरों के भी एक एक संस्कार से तंग होते रहे, ऐसे तो हम सारे दिन तंग ही होते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए जिसका भी जो संस्कार है उसके आप नॉलेजफुल हो जाओ कि ये इनको करना ही है ना। अब मान लो, देखो मैं छोटी सी बात है आपको बताती हूँ, किसी के अंदर आलस का संस्कार होता है, किसी के अंदर बहुत धीरे 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 सब चीज़ें करने का संस्कार होगा, है ना। उठेंगे तो उठ रहे हैं, चलेंगे तो चल रहे हैं, खा रहे हैं खाएंगे तो खा रहे हैं, उनका सारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। एक एक घंटा भोजन करेंगे, एक एक घंटा पानी पिएंगे, है ना। मैं पहले भी बताती ना, एक भाई था, तो वो चाय बनाएगा ना, पूरा 1.5 घंटे का उसका प्रोग्राम होता था, है ना। दूध उबालेगा, अदरक कूटेगा तो कूटता चला जाएगा, फिर उसको डालेगा, उबालेगा उबालेगा, फिर एक टांग पे दूसरी टांग चढ़ाएगा, फिर चाय पिएगा, और वो चाय चुस्कियाँ ले लेके 1 घंटे में पिएगा। तो इस प्रकार से चलता था। अब क्या है, पहले 2-3 दिन तो हम भी उसका रजिस्टर मेंटेन करते रहे, कितने बजे गया चाय बनाने, कैसे बनाया, कितना समय लगाया। फिर हमने देखा वो तो चाय पी रहा है 1.5 घंटे, हम बिना चाय पिए ही हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं 1.5 घंटे है ना। वो तो कम से कम चाय तो पी रहा है, हमें तो चाय भी मिली नहीं, और हम उसको देखने में 1.5 घंटा हमारा बर्बाद हो गया कि ये अभी ये कर रहा है, अभी वो कर रहा है। तो अब क्या है, उसको कितना भी बोलो वो तो वही करेगा। तो आपको क्या करना है, उसके संस्कार का नॉलेजफुल हो जाना है। ये तो ये रोज़ करेगा और 3 टाइम करेगा ही करेगा। तो अभी आपको क्या करना है, उस बात को छोड़ देना है। कम से कम वो अपनी प्रॉब्लम रहे, आपकी प्रॉब्लम ना बने है ना। क्योंकि कोई भी ऐसा तो मिलेगा नहीं जिसके अंदर कोई संस्कार ना हो। तो उस संस्कार के आपको नॉलेजफुल हो जाना है। लेकिन अगर आप उस संस्कार के नॉलेजफुल होकर उसके उस संस्कार को अपनी दृष्टि में भी रखेंगे, तो फिर क्या होगा, उसी संस्कार को या उसकी कमजोरी को बल भरता रहेगा, है ना। इसीलिए उसका वर्तमान संस्कार के नॉलेजफुल भी बनना पड़ेगा।
लेकिन उसके आदि अनादि संस्कारों को बुद्धि में भी रखना पड़ेगा कि नहीं, है तो दिव्यात्मा, है श्रेष्ठात्मा, भगवान का बच्चा है ना। तो अपने मुख से भी वरदानी बोल बोलने होंगे और बुद्धि में भी, दृष्टि में भी सदा रखना होगा कि है दिव्य आत्मा, है बाबा का बच्चा, है ना। देखो कितनी बड़ी बात है कि भले 1.5 घंटा पी रहा है पर भगवान के घर में पी रहा है ना, पवित्र जीवन जी के रह रहा है ना। क्यों रह रहा है? कुछ तो उसने पुण्य की कमाई की है। तो उस बात को आपको बुद्धि में रखना पड़ेगा और जब आप उसको बुद्धि में रखेंगे तो आप राज़ी रहेंगे, क्योंकि आपका कर्म नहीं बिगड़ रहा। अगर आप सारे दिन किसी के वर्तमान संस्कारों में उलझेंगे तो आपकी खुशी चली जाएगी। और संगम युग में खुशी चली गई तो हम क्या कर रहे हैं? संगम युग में क्यों आए? है ना। संगम युग में अगर हमारी खुशी चली गई तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये अन्यों के संस्कारों के राज को जानना है और ऐसे सदा राजी रहना है। और फिर तीसरी बात बाबा कहते हैं परिस्थितियों के राज को जानना। परिस्थितियों का राज क्या है? परिस्थितियां आपको आगे बढ़ाने का साधन है ना। किस किस का अनुभव है कि परिस्थितियां आगे बढ़ाती हैं? आप में से किस किस का अनुभव है ना? ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा बाबा का जिसको ये अनुभव नहीं है कि परिस्थितियां आगे बढ़ाती। संगम युग कल्याणकारी युग है। कोई भी परिस्थिति भले उसका वर्तमान स्वरूप विघ्न रूप लगता है, लेकिन हर परिस्थिति हमें आगे बढ़ाने के लिए आई है। और कुछ ऐसा है अभी भी मेरे में, डेफिनेटली है, जो मुझे सीखना है, समझना है, जिस संस्कार को धारण करना है, तो वो शिक्षा देने, वो सिखाने, वो परिस्थिति आई है। अब क्या है, वास्तव में अगर देखा जाए परिस्थिति भी हमें सिखाती नहीं है, सिखाता तो हमें बाबा है। लेकिन जब बाबा का ज्ञान यूज़ करना है, अप्लाई करना है, तो आपको एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना। तो वो परिस्थिति है ना। अब मानो बाबा कहता है कि गाली देने वाले को फूलों की माला चढ़ाओ, उसके लिए कोई गाली देगा तब तो चढ़ाएंगे ना वरना सुनेंगे पर अनुभव थोड़ी होगा कि गाली देने वाले को भी फूलों की माला चढ़ा सकते हैं। तो जब कोई गाली देता है तो फट से अपनी फूलों की माला निकालो कि कई दिनों से रखी थी तैयार, अब चढ़ाने का मौका आया है। क्योंकि अगर ये बात ना हो तो कैसे चढ़ाए फूलों की माला। तो बाबा जब हमें ज्ञान देते हैं तो हमें बाबा तैयार कर देते हैं कि ये परिस्थिति आए तो ऐसे करना, ये परिस्थिति आए तो ऐसे करना। तो थ्योरी तो हमने पढ़ ली, हमने अपने योग में सारे गुण शक्तियाँ इमर्ज भी कर लिए। करते हैं ना, योग कैसे करते हैं? योग में बैठा तो देख रहे हैं कि तूफान आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उसके बीच हम अचल डोल बैठे हैं, बाबा की याद में है, खूब लाइट माइट ले रहे हैं, सकाश दे रहे हैं। लेकिन फिर वो जो आपने इतना प्रैक्टिस किया उसके लिए पेपर आएगा तब तो उसको एग्ज़ाम देंगे ना। तो जैसे कोई अच्छा बच्चा होता है पढ़ने वाला, तो उसने अगर बहुत अच्छी तैयारी की हुई है तो अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए तो दुखी होता है ना, होता है कि नहीं वो तो दुखी हो जाता कि मैंने तो इतना पढ़ा और एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। मुझे एक भाई कहता था, मैं तैयारी करता था किसी एग्ज़ाम की, मुझे ने गेट की या किसी की, और फिर कोविड आ गया और एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो उस कारण से मेरी वो तैयारी पानी में मिल गई, है ना। तो बड़ा दुखी होता था कि मैंने खूब तैयारी कर ली थी पर एग्ज़ाम नहीं हुआ तो फिर वो सब पानी में मिल गया। तो बाबा हमें कहते इसी प्रकार से तुम इतनी तैयारी कर रहे हो तो परिस्थितियाँ क्यों आती हैं, उसी तैयारी को तुम अप्लाई करो, इसके लिए आते हैं। ज्ञान और योग हमें एवर रेडी बनाते हैं, लेकिन हम कितने एवर रेडी हैं उसका सुख कैसे मिलेगा? जब कोई परिस्थिति आती है। तो जब कोई परिस्थिति आती है तो उसको टेस्ट नहीं समझना
क्या समझना? अपॉर्चुनिटी। परिस्थिति एक अपॉर्चुनिटी है। जो ज्ञान आपने सुना है, जो बात आपने समझी है, उसके अनुभवी बनने की वो अपॉर्चुनिटी। तो परिस्थिति ना तो टेस्ट है, ना चैलेंज है, ना विघन है। परिस्थिति एक अपॉर्चुनिटी है जो बाबा हमें इतना ज्ञान का खजाना देते हैं उसको अनुभव में लाने की, गुणों का खजाना देते हैं उसको अनुभव में लाने की, है ना, या शक्तियों का खजाना देते हैं तो उसको अनुभव में लाने की वो परिस्थिति अपॉर्चुनिटी है। और जब आपके अंदर ये राज बैठ जाता है तब क्या होगा? जैसे ही परिस्थिति आएगी आप खूब खुश हो जाएंगे, है ना। ये नहीं सोचेंगे क्यों आई, कैसे आ गई। बहुत खुश होंगे कि अभी हम तो आगे अनुभवी बनेंगे। हर बात हमें अनुभवी बनाती है ना। और पूर्वज आत्मा को तो बहुत अनुभवी होना चाहिए ना। आपको अनेकों की पालना करनी है, तो अगर आप स्वयं ही अनुभवी नहीं होंगे तो कैसे पालना करेंगे? तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ये राज को भी समझना है। लेकिन जितना हम सच्ची दिल रखेंगे ना, उतना बुद्धि का ताला खुलता और ये राज धारण होते जाते। क्लास सुनने से धारण नहीं होंगे, सच्ची दिल से श्रीमत पर चलने से धारण होते हैं, है ना। क्लास सुनने से समझ में आता है, पर ये धारणा होगी जब हम इतनी सच्ची दिल से हर चीज़ करेंगे। अपना अमृत वेला, पवित्रता की धारणा, भोजन, याद का चाट और सेवा अगर सच्ची दिल से हम करते हैं तो फिर ये धारणाएं हमें होती जाएंगी और हम राजयुक्त सो राजी आत्मा बनते जाएंगे। ठीक है, तो ये बाबा आज हमें बताते हैं। और बाबा हमें कहते हैं सच्ची दिल से बाप को अपना पोता मेल देने व स्नेह की रूह रिहान करने से सदा समीपता का अनुभव होता है और पिछला खाता समाप्त हो जाता है। सच्ची दिल से पोता मेल देना होता है। पोता मेल माना चाट देते हैं, चाट। हाँ, कौन कौन चाट देते हैं बाबा को रात को? कुछ एक जन देते, बाकी नहीं देते, है ना। तो पहले तो चाट देना है, पहले तो अपना रोज का चाट देना है। दूसरा, चाट सच्ची दिल से देना है ना। तो चाट एक तो सच्चाई से देना है और सच्ची दिल माना उन्नति करने की भासना से देना है, उन्नति करने के इरादे से देना है ना। ऐसे नहीं कि चाट दे रहे हैं तो फिर अब बाबा को तो मालूम ही है हम कमज़ोर हैं तो फिर इम्प्रूव करने की क्या ज़रूरत है ना। ऐसे चाट नहीं दिया जाता। मुझे एक बार एक बहन कहती है कि हमसे 100 गलतियां दिन में होती है लेकिन हम झूठ तो नहीं बोलते हैं ना। तो मैंने कहा वो ठीक है, आप झूठ नहीं बोलते, लेकिन 100 से 99 भी नहीं होती है एक मास में, 2 मास में, तो क्यों नहीं होती? रोज 100 गलतियां होती, 100 से 101 हो जाती है, 99 नहीं होती आपकी गलती, है ना। तो कई बार क्या होता है, सोचते हैं कि हम तो चाट दे रहे हैं, लेकिन चाट क्यों दे रहे हैं? चाट इसलिए देते हैं कि बाबा को चाट देकर बाबा के सामने बैठकर बाबा से शक्ति लेकर कल इससे बेटर करें, है ना। इसको कहते सच्ची दिल से चाट देना। चाट के साथ कुछ वायदे भी करने होते हैं। बाबा आज ये हुआ, कल से इस पे अटेंशन देंगे। तौबा तौबा भी करना होता है। तौबा तौबा जानते हो ना? हाँ, फिर नहीं करेंगे। अभी आज ये गलती हो गई, इसके बाद तौबा तौबा और नहीं करना है। तो ये जो चाट देना, ये एक बाबा के साथ रूहान होती है कि बाबा आज ये हो गया और कल से इस पर अटेंशन देंगे, अभी से ये बात नहीं होगी। तो ऐसे जो बच्चे सारे दिन की सच्चाई से चेकिंग करते और फिर बाबा को सच्ची दिल से चाट देते
और बाबा से डायरेक्शन लेकर इम्प्रूव करते, उनके संस्कार परिवर्तन होते जाते, उनका पिछला खाता समाप्त होता जाता है और उनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा भी धीरे धीरे बहुत पक्की होती जाती है और राजयुक्त सो राजी बनते जाते हैं। अब जिनको भी चार्ट का फॉर्मेट चाहिए वो व्हाट्सएप करेंगे तो फिर वो चार्ट का फॉर्मेट दे देंगे, तो रात को सोने से पहले चेकिंग करके और उसको भेजना है ना। निमित्त के थ्रू बाबा को भेजना होता है ना। निमित्त को बाबा ने क्यों रखा है? इसीलिए रखा है कि निमित्त के थ्रू आप चार्ट देंगे, ठीक है। तो ये है। अब बाबा आज की मुरली सभी ने सुनी है ना, 10 बार सुनो भी तो कम है आज की मुरली। तो बाबा कहते हैं कि जिन रोया तिन खोया, और जब कमज़ोर अवस्था होती है तो रोना, मूंझना, क्या क्यों करना, ये सारी बातें होती हैं। कमज़ोर अवस्था में मैं समझती हूँ पहला पाठ ही जब पक्का नहीं होता ना, है ना। देखो, जो ये खोने का भान है, खोने का भान क्यों आता है? क्योंकि ओनरशिप का भान है, मेरे का भान है ना। ऑल सेंस ऑफ लॉस कम्स फ्रॉम अ फॉल्स सेंस ऑफ ओनरशिप। हमारे अंदर जितना भी खोने का भान है वो इसलिए आता है क्योंकि हमारे अंदर मेरापन है कि ये मेरा है। लेकिन बाबा कहते मैं आत्मा हूँ और मेरा एक बाबा है, मेरा और कोई नहीं है और कुछ नहीं है। तो जब मेरा कोई है ही नहीं तो फिर किसी की यात्रा में मुझे खोने का भान क्यों आता है? मेरी यात्रा तो एक, बाबा ने कहा ना, मम्मा का भी लेना देना बाबा से, बच्चों का भी लेना देना बाबा से, हर एक का लेना देना बाबा से। बाबा से मेरा काम है। तो कोई भी आत्मा जब अपनी यात्रा में चलती है और उसकी यात्रा के हिसाब से जो भी उनका पार्ट होता है, तो हमें उसमें कोई सेंस ऑफ लॉस नहीं आना चाहिए कि ये क्यों हो गया, या हमें दुख हो रहा है या अफसोस हो रहा है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर डिपेंडेंसी होती है ना। जब हमारे अंदर मेरापन है, लगाव है, डिपेंडेंसी होती है, तब ये खोने का भान आता है। इसलिए बाबा कहते अवस्था को बहुत मजबूत बनाओ, और अवस्था मजबूत बनाने के लिए 4 स्तंभ, सत्संग, दिव्य गुण, शुद्ध अन्न और ब्रह्मचर्य, है ना। 4 स्तंभ को पक्का करना है पहले, और उसके आसन पर बैठकर अच्छा योगी बने, श्रीमत पर चले, है ना, तब जाकर अवस्था मजबूत होगी। सत्संग, मुरली, रोज मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। शुद्ध अन्न, बाबा की याद के भोजन के सिवाय हमारे मुख में एक भी कणा ना जाए, है ना। दिव्य गुण, लड़ना, झगड़ना, क्रोध करना, है ना, मुख मैला करना। आप सोचो, अगर एक व्यक्ति किसी चीज़ के लिए लड़ झगड़ रहा है तो उसका कितना अटैचमेंट होगा उससे, है ना। अगर आप साक्षी हैं तो आप करेंगे, अपने पुरुषार्थ करेंगे, कोशिश करेंगे, पर आप लड़ झगड़ नहीं सकते। आप अगर किसी चीज़ के लिए लड़ झगड़ पा रहे हैं तो अंदर कितना आपके अंदर वो आसक्ति होगी उस चीज़ के लिए, है ना। लड़ना झगड़ना, अंदर लालच, लोभ, क्रोध रखना, ये सब कड़वे बोल बोलना। कड़वे बोल ऐसे ही थोड़ी निकलते, कड़वे बोल तो तभी निकलते ना जब अंदर में बहुत दुख है किसी चीज़ को खोने का। तो बाबा कहते ऐसे वाले अवगुण होंगे तो फिर ऐसी आत्मा का कहाँ ही योग लगेगा। तो दिव्य गुण होने चाहिए,
हर्षित मुक्ता, मधुरता, सहनशीलता, नम्रता। और फिर बाबा कहते पवित्रता फाउंडेशन, और ब्रह्मचर्य। काम विकार तो महाशत्रु है। तो बाबा कहते इन 4 चीज़ों को तो फाउंडेशन बनाना पड़े, और फिर इस फाउंडेशन पर योग और सेवा, याद और सेवा की उड़ान भरनी पड़े, तब जाकर हमारी अवस्था अच्छी होगी। सिर्फ फाउंडेशन बनाया और योग ही नहीं किया तो कुछ नहीं, है ना। योग और सेवा दोनों होनी चाहिए। तो बाबा कहते जब ऐसे बने, अवस्था मजबूत हो, तब कभी भी किसी बात में रोना नहीं आएगा। चाहे वो कोई कर्म भोग हो, चाहे शरीर छूटने की बात हो, अपने भी बहुत सारे कर्म भोग होंगे, लेकिन अच्छी अवस्था में हमेशा ऐसा लगेगा कि हाँ आया है, चुक्त हो रहा है, और खुशी बढ़ेगी। जैसे लोन चुक्त होता है तो खुशी होती है ना, ऐसे खुशी बढ़ेगी। कर्म भोग चुक्त हो रहा है लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा क्यों आया। अच्छा, ओम शांति।